डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 जो आपको वर्तमान भरने के लिए दी गई है। तो इस प्रकार से ये पेज है इसका। हम इस वीडियो में सहायक वाचन खंड 3 यहाँ पर इसका 5वां पार्ट देखेंगे। 1 से लेकर 4 तक हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर पूरे खंड करवा चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है सहायक वाचन का। ठीक है, तो ये आपका अध्याय 5वां है। यदि आपने वो नहीं देखें तो लास्ट में वीडियो मिलेगा, उसमें आपको पूरे इस किताब का प्ले लिस्ट मिल जाएगा जिसमें सभी पार्ट लाइन से मिलेंगे। अध्याय 5 जिसका नाम है भाषा और बोली। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन शायद देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है माली भाषा मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है। ऑप्शन है इंदौर और यहाँ पर उज्जैन, या फिर रीवा सतना, झाबुआ धार, टीकमगढ़ सागर। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, इंदौर और उज्जैन। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, यहाँ पर दिया गया है गोमती प्रसाद विकल भाषा के यहाँ पर उन्नकों में से एक थे। तो किस भाषा के थे, तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर बघेली, ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर संत सिंगाजी के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंगाजी ने नेवाड़ी में कई पद लिखे, वह कबीर के समान निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। तो ये आंसर हो जाएगा उनका। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्या लिखा है, बुंदेली भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है आपको। तो आइए इसके आंसर लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ये आंसर दिख रहा होगा आपको, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है बुंदेलखंड अंचल की बोली बुंदेलखंडी या फिर बुंदेली है यहाँ पर बुंदेली। इसके बाद दूसरा है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा लिखेंगे बुंदेली मूल यहाँ पर मूलतः स्वर्ण और श्रृंगार की बोली है। लास्ट है आपका बुंदेली रचना की दृष्टि से क्या है, सबसे यहाँ पर आपकी समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे अगले पार्ट से। पार्ट आपका अगला है छठवां, इसका नाम है आपका यहाँ पर लोक कवि और साहित्यकार। इसका है पहला प्रश्न दिया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर यह है बाणभट्ट, कालिदास, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल और केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह रचना कौन सी है जिसमें कथा एक तोते के माध्यम से कही गई है। ऑप्शन है रामचंद्र का कादम्बरी, या फिर ऋतु सहारानम, यहाँ पर आपका पार्वती परिणय। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरे का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा भूषण के कवि थे प्रकृति या राष्ट्रीय असीमता। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है आपका अगला क्वेश्चन, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन। तो इसका आपका आंसर लिखेंगे क्योंकि ईश्वरी ने हजारों फागों की रचना की है। इसके बाद लिखेंगे मध्य प्रदेश में संस्कृत के किसी एक कवि और उनकी 3 रचनाएं लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये लिख जाएगा, संस्कृत के कवि हैं आपके कालिदास और इनकी रचना लिखेंगे शकुंतलम, शाकुंतलम, रघुवंशम और यहाँ पर मेघदूतम। इसके बाद ये लिखा है आलाखंड के बारे में कोई 4 बातें लिखनी है आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, आलाखंड में महोबा के आला और उदल का वर्णन है, इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन है, इसमें ओजपूर्ण शैली का उपयोग किया गया है, वर्णन मिलता है। इसके बाद इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचयिता आपकी यहाँ पर जगनिक हो जाएंगे। ठीक है, जगनिक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 पार्ट से। तो यहाँ पर ये दिया गया है 7वां पार्ट, इसका नाम है उत्सव और त्यौहार। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है आपका सुआटा जो आपका होता है यहाँ पर। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, सुआटा ममुअलिया या संजा फूली त्योहार पर बालिका राक्षस बनाकर क्या लगाती है। ऑप्शन है आपका फूल, पत्ती, कौड़ियाँ या गोबर। तो इसका सही हो जाएगा कौड़ियाँ। खाली स्थान है आपका बसंत पंचमी पर पूजन का विधान है। तो किसका यहाँ पर, तो इस प्रकार से लिखना है इसको। देखिए ना वाह और डबल ना लिखना है इसको। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका खाली स्थान में। अगला है क्रिसमस किस तरह मनाया जाता है। तो क्रिसमस के बारे में बताना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ लिखेंगे, इस दिन ईसाई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, मित्र संबंधियों को उपहार एवं शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो यहाँ लिखा हुआ है ईद यानी ईद उल फितर। ठीक है, फितर कैसे मनाते हैं, फितर तो कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ के इसका आंसर लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे, इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं तथा सामूहिक भोजन विशेषकर सेवइयाँ खाते खिलाते हैं। तो ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8 पार्ट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया है आपका, यहाँ लिखा है अध्याय 8 क्या लिखा है, खेल और खिलाड़ी। तो इसके बारे में देने हैं आंसर। तो देखिए यहाँ लिखा है किसका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, कपिल देव या फिर मिल्खा सिंह। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है किस खेल में टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कबड्डी, पोलो, बैडमिंटन या हॉकी। तो इसका सही हो जाएगा आपका कबड्डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका
तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा मध्य प्रदेश का इंदौर महानगर खेल का प्रमुख केंद्र है। तो किसका? ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है विद्यार्थी जीवन में खेल क्यों आवश्यक है। तो देखिए, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम। खेल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ब्रेक प्रदान करते हैं, शौक और कौशल को विकसित करने का मौका देते हैं, इसलिए हमें खेलना ज़रूरी है। अपने पसंदीदा किन्हीं खेलों के 3 नाम लिखने, 3 लिख लीजिए, 5 जितने भी आपके पसंदीदा खेल हैं उनके आपको नेम लिखना है। तो नेम लिखेंगे यहाँ पर, नाम लिखेंगे तो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप 6वां। तो यहाँ लिखा है किसी एक खेल का आपको नाम लिखना है और उसमें खेलने के जितने भी नियम हैं वो सब लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे हम। इस खेल में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में लिखेंगे इस खेल में 2 प्रतिद्वंदी शटलकॉक को नेट के ऊपर से दूसरे व्यक्ति की तरफ मारते हैं। यहाँ पर रैली तब समाप्त होती है जब शटलकॉक ज़मीन पर या ज़मीन को छू जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपने सभी आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको अर्धवार्षिक पेपर जो होने वाले हैं आपके, तो उनके आपको पेपर मिलेंगे और